छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत लडुआ की रहने वाली दिलमती ने साबित कर दिया कि यदि महिलाओं को सही अवसर, मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग मिले तो वो न केवल अपनी जिंदगी बदल सकती हैं बल्कि लोगों के लिए विकास की दिशा भी तय कर सकती हैं। कभी सीमित आय के कारण दिलमती का जीवन यापन मुश्किल था, लेकिन आज सुअर पालन, कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से उनका परिवार प्रति वर्ष 7 से 8 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर रहा है और दिलमती आज लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। इस परिवर्तन की शुरुआत मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह से जुड़ने के एक फैसले से हुई। लडुआ गांव की लखपति दीदी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। आपने सूकर पालन करके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेटअप किया है। 1 लाख मात्र का लोन लेके 5 से 7 लाख रुपए की अर्निंग हुई है, ये भी अभूतपूर्व है। और जो कि हमारे जो प्राइमरी एग्रीकल्चर के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें, क्योंकि हमें अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग बहुत पहले से हमारे दादा पुरखे लोग ये काम कर रहे हैं, उसको देखकर उस काम को ही आगे बढ़ाएंगे तो उसमें डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आज ही कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रही थी और हमने यही प्लान किया है कि आने वाले दिनों में हम गोट क्लस्टर यहाँ पर डेवलप करेंगे वाड्रफ नगर क्षेत्र में। और ये गोट क्लस्टर ये होगा जो कि उन्नत नस्ल के गोट को प्रोड्यूस करेगा और इसकी मार्केटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह की जाएगी। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे दीदी ने कर रखा है, वो अपना सूकर स्वयं पालन कर रही हैं और स्वयं विक्रय कर रही हैं। ये अभूतपूर्व है। आने वाले दिनों में अन्य लखपति दीदियों को भी इसमें जुड़ने के अवसर और एक प्रोग्रेसिव फार्मर की भूमिका दिखाई। कुछ वर्ष पहले तक दिलमती का परिवार आर्थिक अभाव से जूझ रहा था। खेती से होने वाली सीमित आमदनी से घर का खर्च चलाना भी कठिन था। ऐसे समय में उन्होंने मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह की सदस्यता ली। नियमित बचत के साथ समूह की बैठकों में भाग लेने लगी। इन बैठकों में पीआरपी दीदियों एवं विभागीय अधिकारियों ने महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका की विभिन्न विकल्प की जानकारी दी। इसी दौरान दिलमती ने सुअर पालन का विचार किया। समूह के माध्यम से उन्हें 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि में से लगभग 40,000 रुपए खर्च कर उन्होंने झारखंड से 10 सुअर खरीदे और व्यवसाय की शुरुआत कर दी। पहले समूह से नहीं जुड़ने से पहले मेरा स्थिति बहुत खराब थी और जब से मैं समूह में जुड़ी 10 रुपया बचत करने के लिए शुरू की, बैठक में बैठने लगी, 4 दीदी 5 दीदी मिल के बाद अपना दुख सुख बांटने लगे। फिर बचत करते करते हम लोग सीसीएल से बैंक में लोन पास हुआ। फिर उसमें से मैं 1 लाख रुपए ली और सबसे पहले सुअर पालन करने के लिए शुरू की। 10 बच्चा ली, साल भर पाली। फिर उसमें बच्चा हुए, फिर उसको बेची, फिर घर बनवाए उसी में सुअर के लिए। और ये धान कुटाई वाला मशीन ली, मकई भी कुटने वाला भी। फिर सुअर पालन करने लगी और बेचने लगी और साथ में सब्जी सब भी लगाने लगी, खेती बाड़ी भी करने लगी और उसको भी मार्केट में बेचने लगे। सब मिला के साल में 7-8 लाख पहुंच जाता होगा सर साल में। तो फिर उसी में से समूह का लोन मतलब ऋण ली थी, उसको भी वापस कर रही हूँ उसी में से। शुरुआती दौर चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने धैर्य और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। लगभग 1 वर्ष बाद सुअरों से कमाई का सिलसिला शुरू हो गया। दिलमती ने इस आय का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सुअर पालन के लिए व्यवस्थित शेड का निर्माण कराया, धान एवं मक्का कटाई की मशीन खरीदी तथा ड्रिप इरिगेशन प्रणाली अपनाकर जैविक सब्जी उत्पादन भी शुरू कर दिया। इससे उनकी आजीविका के कई स्थायी स्रोत विकसित हुए और आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती गई। आज उनका परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है।
बिहान योजना में मेरी घरवाली जुड़ी है, तब से मेरे को शुरुआत में तो नहीं लग रहा था कि हमको इनकम होगा, लेकिन जब 1 लाख रुपया लोन ली तो उससे सुअर पालन शुरू किए और सुअर पालन में 10 नग में 40,000 में बच्चा लाया और उस बच्चे को साल भर पाला। तो उसमें हमको हर मादा से किसी में 10 किसी में 9 बच्चा मिला और हर बच्चे को मैं 5-5 हज़ार में बेचता गया। तो आज कम से कम मेरे को 7-8 लाख रुपया का फ़ायदा हो गया और उसी से साग सब्जी अपना चल रहा है। और साग सब्जी को हम यहाँ शंकरगढ़ मार्केट में देते हैं और इससे अधिक लगाता हूँ तो उसको हम लोग मंडी में ले जाके दे देते हैं और उसी पैसे से यहाँ धान कुटने वाला मशीन खरीद लिए और मक्का दरने वाला मशीन है जो मिक्सचर करके उसको उसमें शुगर का चारा बनाते हैं। तो इस टाइप से हमारे लोन लेने से हमको बहुत इनकम हुआ है और इससे हम परिवार खुश हैं और इसमें जो हम कमा रहे हैं तो दूसरों को भी सीख मिल रहा है। इसलिए हम लोगों का देख देख के मेरे गांव वाले कम से कम 10 परिवार सुअर पाल रहे हैं, इसलिए मेरे को भी खुशी होती है कि इस टाइप का और लोग भी करें देख देख के। इसमें प्रोग्रेस में है, अभी मैं देख रहा हूँ अभी जो बच्चे देंगे ना उसमें से मेरे को फाइनल है कि 1-1.5 लाख रुपया मिलेंगे तो सुअर का जो सेट बनाए हैं उसको हम लोग और बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के कम से कम 20 मादा रखने का मन में सोच है और बाकी बच्चे तो अपना रहेंगे ही।